हाय एवरीवन, मेरा नाम अंश नेगी है और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कल यानी कि 27 सितंबर को डूसू के इलेक्शन थे। और मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वोट देने का डूसू में। तो अगर आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि मैंने अभी रिसेंटली सीयूईटी दिया था, तो मेरा स्कोर जिस हिसाब से आया उसमें मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। और तो मेरा जितना भी स्कोर रहा उसके बेसिस पे मुझे श्यामलाल कॉलेज में इवनिंग शिफ्ट में बीकॉम प्रोग्राम मिला है। और कल मैं पहली बार वोट देने गया था। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरा इवनिंग शिफ्ट था, तो हमें 2 बजे हमारा जो एंट्री 2 बजे से होनी थी। 2 बजे से जितने बजे तक, मतलब शायद 7:30 बजे तक हमारा टाइम था। तो और मैं घर से निकला था, मैंने कहा चल जाके फ़ायदा नहीं है कुछ, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम जल्दी जाएंगे और वोट दे के आ जाएंगे, जो कि तो इस वजह से भीड़ वहाँ बहुत काफ़ी बढ़ जाती है। तो मैंने कहा मैं आराम से जाऊँगा 3 साढ़े 3 बजे। बट क्या हुआ कि जैसे मैं 2:30 बजे निकल गया था, लेकिन मैं 3:30 तक पहुँच गया था, क्योंकि मुझे यहाँ से 1 घंटा लगता है जाते जाते। भाई मैं 3:30 पे वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पता चला कि भाई बैग ही नहीं लाने दे रहे अंदर, और बैग रखने की कोई व्यवस्था नहीं। मतलब डीयू में वोटिंग चल रही है और बैग की कोई व्यवस्था ही नहीं। तो फिर जिस बैग हमें ऐसे ही बाहर छोड़ना पड़ा, मतलब ओपनली। और कोई भरोसा नहीं किसी पे नहीं, अब जानते भी नहीं, न्यू न्यू स्टूडेंट है, नया सेमेस्टर है, कैसे पता चलेगा। तो बैग हमें बाहर छोड़ना पड़ा। उसकी भी एक टेंशन थी यार, कि मतलब रोड में एक बैग रखना, उसमें क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। मैं तो नोटबुक ले गया था एक, और पेन्स वगैरह और एयरबड्स वगैरह थे उसमें, पैसे भी थे उसमें मेरे। और बैग भारी रख दिया, और कुछ बच्चे बैग अंदर ले भी गए थे। तो ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी दिख रही थी, कि अगर आपको बैग रखना है तो आप ये तो मैसेज कर दो, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो, या तो फिर अगर रखना है तो एक प्रॉपर जगह रखाओ। मतलब ऐसा मत करो ना कि आधे बच्चे बैग ला रहे हैं अंदर, आधे बच्चे नहीं ला रहे हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी लगी। जो भी हो, चलो। फिर हम 3:30 बजे, मतलब 4 बजे हम मोस्ट प्रोबेबली अंदर बैठ चुके थे सारे। तो वहाँ जाके पता चला कि ईवीएम ही ख़राब हो चुकी है भाई हमारे स्कूल में। तो फिर बच्चे वहाँ बैठ रहे थे सारे बच्चे, और रूम काफ़ी भर चुके थे, काफ़ी क्राउड हो चुका था। बच्चे मस्ती कर रहे हैं वहाँ, हल्ला मचा रहे हैं। बट फिर प्रिंसिपल आए, तो प्रिंसिपल ने कहा कि प्रिंसिपल भी स्पीच देने लग गया कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतनी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। कहाँ पेशेंटली वेट कर रहे हैं बच्चे तो। अब क्या हुआ कि जब सारे बच्चे वहाँ बैठ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ लड़ाई तो होनी थी। तो पीछे से कुछ बंदे चिल्ला रहे कॉलेज प्रशासन, तो मेरे आगे 2 बंदे बैठ रखे थे, वो कह रहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिर वो चिल्ला रहे कॉलेज प्रशासन, वो कह रहे मुर्दाबाद हालांकि वो दोनों जो चिल्ला रहे थे और वो जो पीछे से बोल रहा था, वो दोनों दोस्त थे। बट पता नहीं क्या हुआ यार, पीछे से एक बंदा उठ के आया। उसने उन दोनों में से एक के हाथ पे यूँ मतलब कंधे में हाथ रखा और कहा क्या बोल रहा है कॉलेज के लिए, ये शो वगैरह। तो वो दोनों खड़े हो गए भाई, कि क्या करेगा ये शो। बदमाशी हो गई थी मतलब फुल। और मैं लिटरली उनके जस्ट पीछे बैठ रहा था, तो मेरे अराउंड पूरा सर्कल बन चुका था। मतलब सारे बंदे खड़े हो गए भाई मारने के लिए उसको, जो पीछे से आया था बोलने के लिए। फिर अब बंदों ने शांत कराया, क्योंकि वो दोनों दोस्त ही थे, मतलब एक ही ग्रुप के थे वो दोनों। बट कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि शायद ये कॉलेज के लिए गलत बोल रहा है, या जो भी हुआ उनके बीच में। तो इस वजह से बहसबाजी हो गई। फिर उसको फिर पीछे ले गया, उसको समझाया कि भाई आज तो इलेक्शन, आज तो लड़ाई मत कर, तू कम दो नहीं तो कम से कम तू 4-5 वोट वेस्ट कराएगा हमारी। मतलब जो बंदे इनको वोट देने का, वो ऑब्वियसली वोट नहीं करेंगे ना फिर उनको, कि तुम लड़ाई कर रहे हो भाई। तो फिर उसको समझाया कि भाई तू मत कर लड़ाई, क्यों करेगा, कुछ नहीं फ़ायदा लड़ाई करके। फिर उसने सॉरी सूरी बोला, दोनों में दोस्ती हो गई थी फिर। लेकिन कहीं ना कहीं एक भड़ास तो रह गई थी कि यार ये कैसे आगे आगे। बट चलो एनीवे, तो होता ही रहता है। वीडियो में नहीं बना पाया वहाँ, क्योंकि वो माहौल थोड़ा ऐसा था कि मतलब मुझे सबने घेर चुका था, मेरे को भी। मैं उन दोनों के पीछे बैठ रहा था जस्ट, और उनका जो ग्रुप था वो मेरे आसपास ही था, तो सब खड़े हो चुके थे, मैं बीच में वहाँ रह गया था। बट एनीवे, फिर क्या हुआ कि हाँ 5 बजे ईवीएम आई, तो सब बच्चों की भीड़ लग गई कि सर पहले मैं, ये सब बच्चे भाई 2 बजे से बैठ रहे हैं बच्चे भाई, 2 से 5 बजे तक 3 घंटा वेट किया सबने। तो फिर अब गए आगे। फिर अब क्या हुआ कि जैसे मतलब, तो क्या था कि फर्स्ट बेंच से नंबर आ रहा था। जैसे ही फर्स्ट बेंच खाली हुई, तो बच्चे कर रहे पीछे से उठ के आगे आ जा रहे, क्योंकि टीचर को अच्छा भी नहीं लगा कि यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, बाकी बच्चे गुस्सा जाएंगे। और वहाँ क्या था कि मतलब तो लड़कियाँ वहाँ बहुत ही माइनॉरिटी में थी, मतलब बहुत ही माइनर नंबर में थी। तो टीचर को सही लगा, सही है टीचर ने कि कहा कि लड़कियों को पहले तुम वोट देने जाओ। तो उसमें कुछ लड़के बोलने लगे कि सर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप उनको क्यों भेज रहे हो पहले, ये शो। तो वो भी एक पॉइंट उठा दिया गया। बट एनीवे, उसको ज़्यादा उठाया नहीं गया वहीं तक ही सीमित रख दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, फिर क्या हुआ कि मतलब एक बेंच खाली हो रही आगे की, तो बच्चे सब वहाँ घुस जा रहे हैं उस बेंच में। ऐसा मत करो यार, टीचर बोल रहे हो तुम, ऐसा मत करो यार, वहाँ जाके भी तुम्हें वेट ही करना है, लाइन तो वोट तो तुम्हारा नंबर तभी आएगा। तो फिर क्या हुआ कि अब हम साइड से भी ना, मैं भी साइड से आगे आगे जाने लग गया। बट लकीली मेरा नंबर मतलब
6th रो में आ ही गया था मैं, मतलब जल्दी हो गया था मेरा और मेरे दोस्त, हम दोनों आ गए थे। तो फिर फिर हम वोट देने गए वहाँ अंदर। तो अब हमें पता ही नहीं भाई किसको वोट देना है, क्योंकि मैं तो सोच के आया था कि मुझे वोट, मतलब मैं 4-5 दिन पहले से बोलता कि मैं तो वोटिंग में आऊँगा ही नहीं, बट पता नहीं क्यों मेरा मूड चेंज हुआ, जो कि मुझे सही लगा कि मैं आया। वो मैं बाद में बताऊँगा आपको क्यों सही लगा। मैं फिर हमें लाइन में खड़ा कर दिया गया, बट हमें पता ही नहीं था कि भाई ईवीएम में पहली बार तो मैं वोट दे रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं किसको वोट देना है। बस ये पता कि कॉलेज में इसको वोट देना है, जिसको भी नाम तो मैं रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ, फिर मुझे पता ही नहीं था किसको वोट देना। मेरे जो साथ में बंदा था वो भी कह रहा भाई किसको वोट देगा, मैंने कहा पता नहीं यार देखेंगे। तो मेरे एक दोस्त से बात हुई, वो कह रहा है मैंने नोटा को वोट दिया। मैंने कहा भाई तो वोट ही क्यों दिया फिर भैया क्यों टाइम वेस्ट क्यों किया। बट फिर भी एनीवे अपनी अपनी चॉइस होती है यार। और फिर हम गए, तो अब क्या था कि जो दूसरों के जो मेन वोट थे ना वो सारे ईवीएम से होने थे, लेकिन जो इंटरनल वोट था ना कॉलेज का, हमारा था ट्रेजरर की पोस्ट के लिए, तो वो एक पेन पेपर वाला था। तो मैं बोल यार ये पेन पेपर क्यों दे रहे हैं, मतलब पेपर क्यों दे रहे हैं अगर ईवीएम मंगा रही है। तो मैं कंफ्यूज हो गया यार, मुझे पता नहीं था। फिर एक सेकेंड ईयर का बंदा उससे पूछा, उसने कहा कि ऐसा ऐसा करना है, तो समझ आया कि हाँ। तो फिर जैसे हमारी वोटिंग हुई, तो वहाँ क्या हुआ कि हाँ जो पेपर वाला, उसमें एक फ़नी पार्ट हुआ। भैया जो पेपर वाला था ना उसमें था कि आपको टिक करके पेपर फोल्ड करके एक बॉक्स में डालना है। मैंने टिक किया, अब मैंने 3 फोल्ड किए, फिर मैं डाल रहा तो वो लंबाई में था, मैं डाल रहा था तो एक टीचर था बाहर, वो कह रहा 4 फोल्ड कर। मुझे लगा मुझे नहीं बोल रहे, फिर मैं डाल रहा, यार 4 फोल्ड को समझ नहीं आ रही मैं डर गया, मैंने कहा अपने भाई है। फिर मैंने 4 फोल्ड करे, मैंने डाला, फिर मैं आया। और हाँ, जब हम वोट दे के बाहर निकले तो मैंने आपको बताया था कि बैग जो थे सारे बाहर रखने पड़ रहे थे, मतलब कुछ कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे अंदर भी ले आ रहे थे। तो मेरे को एक बंदा मिला था वो मुझे अंदर ही मिला था क्लास में। उसने कहा था भाई मेरा बैग भी बाहर ही है, कहीं चोरी ना हो जाए यार। मैंने कहा चोरी होगी तो क्या हुआ उसमें, कह रहा कुछ नहीं, सीयूईटी का वो एडमिट कार्ड वगैरह है, ये सब फीस वगैरह। मैंने कहा ठीक है यार वो तो कोई नहीं हो, तो मैंने कहा प्रिंट दोबारा हो जाएगी। कह रहा हाँ यार, फिर तो कोई नहीं जाएगा बैग। मैंने कहा हाँ कोई नहीं जाएगा बैग। तो बाहर आके उस बंदे का बैग ही गायब हो गया भाई। वो कह रहा है मुझे भाई मेरा बैग गायब हो गया, पता नहीं अब हुआ, मिला होगा नहीं मिला होगा बाद में। बट यार ये तो बहुत गलत हुआ यार, मतलब किसी का बैग चोरी करना इज़ नॉट अ गुड थिंग यार। मतलब पर्सनली आई डोंट, मतलब सीयूटी में भी ये हुआ था भाई हमारे साथ। सीयूटी में भाई बैग, मतलब अब तुम एक स्कूल में सीयूटी करा रहे हो पूरा सेंट्रल लेवल पे, और तुम बैग रखने की जगह ही नहीं दे रहे हो भाई। हमें सीयूटी में बोला कि बैग लाने के लिए हमारे कोई व्यवस्था नहीं है, आप बैग बाहर रखिए। हालांकि एनटीए ने नोटिस डाल रखा था शायद कि आप फ़ोन वगैरह कैरी ना करें साथ। बट भाई कोई बंदा अगर गाज़ियाबाद से दिल्ली में जा रहा है या मेरठ से दिल्ली आ रहा है, तो भाई फ़ोन तो कैरी करेगा ही ना यार, मैप में देखेगा ही ना। अब जिसका कॉलेज सुबह, जिसका पेपर सुबह 9 बजे होगा, तो वो मैप देख के तो आ पाएगा। मेट्रो चलती है 6 बजे से। तो यार ये सब व्यवस्था कुछ ना कुछ थोड़ा एनटीए को सोच के करना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि इतने सारे बच्चे होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, बट फिर भी ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम थी कि यार बैग रखने की व्यवस्था तो कम से कम। बट एनीवे, बट एट द एंड गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम लोग वोट देने ज़रूर जाना। अगर तुम डीयू के हो या कोई भी कॉलेज के हो, जिस भी कॉलेज में तुम्हारे वोट हो रहे, तुम वोट देने ज़रूर जाना। तुम एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा जो वो बहुत ही अलग होगा, वो बहुत ही यूनिक होगा। और वोट तुम अपनी मर्ज़ी जिसको देना होगा देना। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें इसको ही देना है, मैं बोलूँगा तुम्हें इसको देना है, नहीं तो अपनी तरफ से देना। बट हाँ, ज़रूर जाना। ऐसा नहीं कि तुम, और हाँ कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सोसाइटी में ज्वाइन हो रहे हो, ज़रूर होना। ऐसे मत करना कि नहीं यार, तो कॉलेज जाने का फ़ायदा ही नहीं हुआ भाई फिर तो। ये थैंक यू गाइस।